Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying admission of a partner and the question is Rajesh and Ravi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. तो वर्किंग नोट में ओल्ड न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। नोट वन में ओल्ड रेशियो पर राजेश एंड रवि इज इक्वल टू 3:2. Their balance sheet as on 31st March of the current year stood as under. नीचे दे रखा है बैलेंस शीट में कोई अजीब आइटम नहीं है, जैसे गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, जो उसका ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप देखो, रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग ए कैपिटल ऑफ 16,000. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2. तो न्यू रेशियो दे रखा है 5:3:2 न्यू रेशियो पर राजेश रवि रमन, ये क्वेश्चन में दे रखा है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश पर गुडविल, सो इट इज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑन द is to be valued on the basis of Raman's share in the profit and capital contribution by him. तो रमन जितना कैपिटल दे रहा है उसी हिसाब से गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। हमने ऑलरेडी गुडविल वैल्यूएशन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बड़े क्वेश्चन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग रिवैल्यू हो रहा है। लास्ट लाइन है सो नेसेसरी जर्नल ए लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फार्म. सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ये लेजर अकाउंट्स दिखाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो देन अभी क्या है ना, आपके यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राजेश का सैक्रिफाइस है, ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस 5/10 1/10। रवि का 2/5 माइनस 3/10। राजेश रवि ये दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है 1:1, क्योंकि इसी में गुडविल ट्रीटमेंट होगा। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को राजेश इज टू रवि, ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू 5:3:2, सैक्रिफाइसिंग 1:1। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, नोट 2 में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के लिए हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी चाहिए। जब हिडन गुडविल के लिए आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स कैपिटल, क्वेश्चन में बोला है रमन इज टू अनेबल टू ब्रिंग, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट ए पार्ट का थर्ड ऊपर का फर्स्ट लाइन, तो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम। तो रमन का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 16,000, उसका शेयर है 2/10। तो 10/2 उल्टा कर देंगे तो एक्सपेक्टेड कैपिटल आ जाएगा। एक्सपेक्टेड और टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। रमन 16,000 दे रहा है, फार्म के कैपिटल कितना होना चाहिए इंटू 10/2, 80,000 होना चाहिए, लेस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनेगा, वो प्रॉफिट आएगा। तो ये राजेश का कैपिटल है, ये रवि का कैपिटल है, ये न्यू पार्ट रमन का न्यू कैपिटल है, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर बुक में जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, उसको भी ऐड करो, और कुछ दे रखा है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में दे रखा है उसको भी ऐड करो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दे रखा है उसको माइनस करो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है उसको माइनस करो, और उसके बाद ये टोटल कैपिटल एक्चुअल कैपिटल निकलेगा। डिफरेंस विल बी गुडविल। तो मैंने इसको पहले निकाल लिया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद गुडविल बनेगा। तो नाउ गो फॉर रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट को आज इट इज उतार दो ब्लैंक, ताकि इसमें एक ऑर्डर होता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। कैश से शुरू हो गया, फर्नीचर में एंड हो रहा है, क्रेडिटर से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल में एंड हो रहा है। अगर परमानेंसी बेसिस में होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो बुक का क्वेश्चन को अगर उतारोगे ब्लैंक बैलेंस शीट में तो आपके ऑर्डर सेम रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा ना, कैपिटल अकाउंट को बाय बैलेंस ब्रेकडाउन लिख दो, बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, बाय बैलेंस ब्रेकडाउन।
और इसके बाद आपके राजेश रवि 29 एंड 15,000। देन इसके बाद हमारा जो बन रहा है रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो क्या सबसे पहले एडजस्टमेंट में दे रखा है रामन इज टू ब्रिंग एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फर्स्ट लाइन आफ्टर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद जो पहला लाइन में दे रखा है रामन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग ए कैपिटल ऑफ 16,000 और 16,000 कैपिटल दे रहा है बैंक बाई कैश अकाउंट 16,000। तो ये 16,000 को हम कैश में ऐड कर देंगे। और देन स्टॉक एडजस्टमेंट ए स्टॉक इज डिक्रीज बाई 5%। स्टॉक आप देखो और स्टॉक का 5% होता है टू स्टॉक डिक्रीज इन स्टॉक माइनस करके लिख दो स्टॉक में, इसको माइनस करो और स्टॉक में लिख दो। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500। आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी 100 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 100 लिखो और इसको बैलेंस शीट में माइनस करके लिख दो। 400 था और 100 हो गया 500। तो डेटर से 500 माइनस करके डेटर जो है डेटर से 500 माइनस करो। 9,400 से 500 गया तो 8,900 8,900। तो 8,900 के बाद फर्नीचर टू बी डिक्रीज बाई 10% टू फर्नीचर 500 और फर्नीचर में 500 माइनस करके लिखो डिक्रीज बाय 10%। 5,000 का 10% माइनस करके और लिख दो इसमें 5,000 माइनस 500 4,500। देन बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 40,000। तो बिल्डिंग 30 से 40 हो गया 35 से 5,000 बढ़ गया और इसको यहाँ पे ऐड करके लिखो 40,000। देखो देन ये रिवैल्यूड है तो कोई ऐड करना नहीं, रिवैल्यूड वैल्यू यहाँ पे रखना है, जितना बढ़ गया यहाँ लिखना है। आपके सारे हो गए, जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बताया नहीं है। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो ट्रांसफर कर दो क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है। तो 5,000 यहाँ टोटल करो, इसको डेबिट साइड में उतारो और इससे माइनस करो 13,050। तो टू कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2। तो राजेश का 3/5 एंड रवि का 2/5। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू राजेश रवि बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट आ गया। ये जो प्रॉफिट आया इस स्टेज में आप ये वाला करोगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आने के बाद इस स्टेज में ये वाला करोगे। इसको मैंने पहले बना दिया था बट मैंने प्रोसीड नहीं करा, मैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिखा रहा हूं, आई एम प्रोसीडिंग। तो अभी गुडविल ऑफ द फार्म आएगा 16,350 गुडविल ऑफ द फार्म। इसको इससे जो न्यू पार्टनर रमन का शेयर निकालो और सैक्रिफाइस के रेशियो में बांटो। तो उसका शेयर है 3270 और ये बंटेगा इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस रमन टू राजेश टू रवि। ये रमन करेंट अकाउंट हो सकता है टू राजेश टू रवि कैपिटल हो सकता है। आप इसको आइदर करेंट और कैपिटल कुछ भी बना सकते हो, दोनों चलेगा। अगर करेंट बनाया तो बाई रमन्स करेंट अकाउंट ऐसे, बाई रमन्स करेंट अकाउंट और इधर नहीं आएगा। बट आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो आप लिखोगे बाय रमन्स कैपिटल टू राजेश टू रवि, दोनों इक्वली करेक्ट है। मैं आपको बोल देता हूं, बुक में बोला है कि करेंट अकाउंट को लिखो। जब पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेकर नहीं आता, यू कैन डू इट लाइक इट मे बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। द जर्नल एंट्री विल बी रमन्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू राजेश रवि। मैंने कैपिटल लिखा, मैं इधर पोस्ट कर दिया। मैं करेंट रखूंगा, खाली यहीं पे पोस्ट करूंगा, इधर पोस्ट नहीं करूंगा, इस तरफ पोस्ट नहीं होगा। तो ना बोथ आर फाइन, दोनों ठीक है। अभी कैपिटल को टोटल करो, ये हो गया आपके। ये देखो दिस इज लाइक दिस बाय रमन्स कैपिटल टू राजेश टू रवि, लेजर पोस्टिंग, इसी का लेजर पोस्टिंग ये। देन इसको टोटल करो
इसको इधर डेबिट साइड में उतारो, टू बैलेंस शीट डिफरेंस निकालो, ये तीनों कैपिटल को कैपिटल में यहाँ उतारो और इसको फाइनल कॉलम में लिखो। बाकी जो रह गया उसको भरो। सबसे पहले कैश, कैश 16,000 ला रहा है, 2,000 है, 16 + 2 18,000 ऐड करके लिख दिया। ये देखो ऐड करके लिखा, ऐड करके लिखा। प्रीपेड इंश्योरेंस बुक से मतलब आपके क्वेश्चन से आज इट इज उतारो भरने के लिए और मशीनरी में भर दो। देन क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर यहाँ पे लिख दो आज इट इज। आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्वेश्चन से उतारो, दोनों साइड रेडी हो गया, टोटल कर दो और देखो बोथ द साइड्स आर टैलिंग। बट ये ना बुक आंसर से मैच नहीं कर रहा है, बट यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये मैच करेगा। यहाँ पे ये जो गुडविल है 3270, अगर आप इसको लिखोगे भाई रामन्स करेंट अकाउंट तो ये इस तरफ नहीं आएगा, तो इसके जो कैपिटल है 16,000 बनेगा रामन का, तो आपके आंसर लायबिलिटी साइड का मैच कर जाएगा। और ये रामन्स करेंट अकाउंट आप यहाँ पे लिखोगे, रामन्स करेंट अकाउंट कहाँ लिखोगे, ये डेटर्स और प्रोविजन के नीचे इस जगह पे रामन्स करेंट अकाउंट, दिस इज 3270, तो दोनों ये भी मैच कर जाएगा। बट दिस इज 500% करेक्ट, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, आपको सारे तरीका पता होना चाहिए। रामन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड या रामन्स करेंट अकाउंट डेबिटेड में क्या डिफरेंस आता है आंसर का, एंड बोथ आर इक्वली करेक्ट, 100% करेक्ट, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।